जब लड़की जागी तो उसने देखा कि उसके बाल पूरे कमरे में फैल चुके थे, यहाँ तक कि सीढ़ियों तक लुढ़क रहे थे। कुछ ही देर पहले उसने जंगल की चुड़ैल के जादुई परिंदे को आजाद किया था और बदले में चुड़ैल ने उस पर ऐसा श्राप डाल दिया कि उसके बाल बेलों की तरह हमेशा बिना रुके बढ़ते रहेंगे, चाहे वो कैंची चलाए या दरांती, एक भी रेशा नहीं कटेगा। धीरे धीरे उसके जिस्म के सारे पोषक तत्व खत्म हो जाएंगे और वो जिंदा रहते हुए भी एक लंबे बालों वाली सूखी मम्मी बन जाएगी। उसी वक्त वो जादुई परिंदा लौट आया, उसकी जान बचाने का एहसान चुकाने। उसने बताया कि घने जंगल की गहराई में एक लकड़हारा रहता है जिसके पास एक जादुई कुल्हाड़ी है जो दुनिया की हर चीज काट सकती है, यहाँ तक कि वर्जीनिया के श्रापित बाल भी। ये सुनते ही उन्होंने फौरन निकलने की तैयारी की। जाने से पहले टोनी बस एक सेब खाकर पेट भरना चाहता था, लेकिन शायद वो सेब चुड़ैल ने जहरीला कर दिया था। जंगल में कुछ ही दूर चले होंगे कि एक चुड़ैल शिकारी से टकरा गए। वर्जीनिया के असामान्य जमीन पर लहराते हुए लंबे बाल देखकर शिकारी ने उसे बंशी समझ लिया और उसे पकड़कर एक केबिन में बंद कर दिया। इस बीच वोल्फ और टोनी रास्ता भटक गए और जंगल के बीचों बीच उसी लकड़हारे से भिड़ गए। कुल्हाड़ी लेने के लिए एक ही शर्त थी, लकड़हारे के आखिरी लकड़ी काटने से पहले उसका नाम बताना होगा। टोनी ने दिमाग लगाकर बहुत से नाम अंदाजे लगाए पर सब गलत निकले। लकड़हारा सदियों से अकेला था, उसे कोई जानता ही नहीं था। आखिरकार मजबूरी में उन्होंने चोरी की कोशिश की। हालांकि वो लकड़हारा अंधा था, उसकी सुनने की ताकत इतनी तेज थी कि एक पत्ता भी गिरे तो सुन ले। वो उन्हें सीमा पार भागने नहीं देने वाला था। जैसे ही वो आखिरी लकड़ी काटने वाला था, जादुई चिड़िया फुर्ती से उड़कर आई। उसने लकड़हारे की टोपी पर एक छोटा सुराग ढूंढा और चुपचाप टोनी के कान में फुसफुसा दिया। उलटी गिनती के बिल्कुल आखिरी पल में टोनी ने नाम सही बोला। वो बस लकड़हारा ही था। वो मुस्कुराया, वादा निभाया और कुल्हाड़ी दे दी। उधर जादुई परिंदा वर्जीनिया को भी ढूंढ चुका था और उसने वोल्फ और टोनी को उसकी लोकेशन का संदेश भेज दिया। मगर जब वे एक विशाल पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्हें कहीं भी दरवाजा नहीं मिला। साफ पता था कि शिकारी ने जादू से प्रवेश द्वार छिपा रखा है। टोनी को अचानक ख्याल आया कि क्यों न पेड़ को जादुई कुल्हाड़ी से काट दिया जाए, लेकिन वोल्फ ने चेतावनी दी कि ऐसा करते ही वर्जीनिया की मौत पक्की है। आखिरकार उन्होंने एक ऐसा प्लान बनाया कि वर्जीनिया के भी सर में दर्द होने लगा। उन्होंने उसके बेल जैसे बालों को रस्सी की सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और वोल्फ उन्हीं पर चढ़कर अंदर पहुंचा और उसे बाहर निकाल लाया। तभी शिकारी वापस लौट आया। टोनी छिपकर पीछे से वार करने गया, लेकिन उसका हाथ गेट में फंस गया। जैसे ही शिकारी वोल्फ को मसलने वाला था, वर्जीनिया ने कुल्हाड़ी पकड़ी, लेकिन जादुई कुल्हाड़ी सिर्फ लकड़ी काट सकती थी, इंसान नहीं। वही कुल्हाड़ी मेज पर पड़ी लकड़ी पर गिरी और उसे तोड़ दिया और उसी पल जमीन पर रखा भालू जाल दब गया और शिकारी उसमें फंस गया। वो शिकारी को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था, मगर वर्जीनिया ने उसे रोक लिया और उसकी जान बख्श दी। फिर उसने अपनी जादुई शक्ति से चुड़ैल का श्राप तोड़ दिया और लड़की श्राप से आजाद हो गई।